करनाल में किसानों का धरना खत्म। एसडीएम आयुष सिन्हा मामले की रिटायर्ड जज करेंगे जांच। मृतक किसान के परिवार को मिलेगी 2 नौकरी। लुधियाना में भिड़े यूथ कांग्रेस और बीजेपी के वर्कर एक दूसरे पर चलाई ईंट पत्थर। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को भी करना पड़ा लाठीचार्ज। बीजेपी ऑफिस को ताला लगाने पहुंचे थे कांग्रेसी। गुजरात में सियासी हलचल तेज। गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने अपने पद से इस्तीफा दिया। राज्यपाल से मिलकर दिया इस्तीफा। गुरुग्राम में कलयुगी बहू का सितम। बुजुर्ग सास की बेरहमी से पिटाई। पुलिस पर राजीनामे के लिए दबाव बनाने का आरोप। 21वीं सदी में भी देखने को मिल रहा आस्था का रोंगटे खड़े कर देने वाला रूप। सिरमौर के गिरिपार में अंगारों पर खेलते हुए नजर आए महास भक्त। टोक्यो ओलंपिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का आज एक और सपना हुआ पूरा। माता पिता को पहली बार कराई हवाई यात्रा। ट्वीट कर जताई खुशी। उत्तर भारत में सितंबर में आया सैलाब। हरियाणा में कई जगह सामने आई जल भराव की तस्वीरें। फरीदाबाद में सड़क पर चली नाव। नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ। मिशन साहस का सबसे पहले जिक्र। मिशन साहस आर पावर्ड बाय राइटवे एयरलाइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह आज समर्पित है एमएसएमई सेक्टर को। एसआर यानी 1 घंटे में हम आपको आज की ताजा खबरों के अलावा एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी उपयोगी जानकारी देंगे और साथ ही एमएसएमई सेक्टर में खास पहचान बनाने वाले उद्यमियों की प्रेरक और रोचक कहानियां भी दिखाएंगे। जिक्र मिशन साहस का होगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर करनाल से है। करनाल लाठीचार्ज मामले की न्यायिक जांच होगी। जी हां, जिला प्रशासन के साथ किसानों की सकारात्मक बातचीत हुई और तब जाकर किसानों ने धरना खत्म करने का ऐलान किया। उस समय एसडीएम जो थे उनको भी छुट्टी पर भेज दिया गया है, जिनके वायरल वीडियो पर जमकर सियासी बवाल हो रहा था। बंदा नहीं जाना चाहिए, मेरे पास राय नहीं है, और अगर गया तो इसका सर फुटा होना चाहिए। किसानों के सिर फोड़ने के आदेश देने वाले एसडीएम की आखिर छुट्टी हो गई। करनाल में किसानों के आंदोलन के आगे आखिरकार प्रशासन को झुकना ही पड़ा। प्रशासन के साथ लंबे दौर की बातचीत हुई और किसानों ने जिला सचिवालय के बाहर धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। हल निकल गया है। उसमें जो 2-3 मांगे हमने रखी थी वो करीब सारी मानी जा चुकी हैं। जहाँ तक मृत परिवार की भरपाई का सवाल था वो हमने 1 नौकरी मांगी थी, लेकिन कल हमने उसके लिए 2 नौकरियां मांगी हैं। तो 2 नौकरियां सरकार ने मंजूर कर ली हैं। प्रशासन ने सीधी एफआईआर की जो मांग कर रहे हैं वो हमारा कमज़ोर है। अगर उस पर सीधी एफआईआर दर्ज होती है तो यहीं के प्रशासन ने उसकी इंक्वायरी करनी है, यहीं के थानेदार ने करनी है, तो वो उसकी इंक्वायरी अपने अधिकारियों के विरुद्ध करेगा नहीं, तो वो उसको कमज़ोर करेगा, उसको रद्द करेगा। लेकिन अगर हाई कोर्ट का जज इंक्वायरी करके और फ्रेश एफआईआर दर्ज करवाता है तो वो हमारा सबसे मजबूत रहेगा। कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्लियर है। यहाँ से एक बंदा नहीं जाना चाहिए, मेरे पास राय नहीं है, और अगर गया तो इसका सर फुटा होना चाहिए। तत्कालीन एसडीएम की इसी वायरल वीडियो पर जमकर सियासी बवाल हुआ था और किसानों ने महापंचायत कर जिला सचिवालय के बाहर डेरा लगा दिया था। 5वें दिन जिला प्रशासन और किसानों के बीच सहमति बनी, जिसके मुताबिक 28 अगस्त को बस्ताना टोल प्लाजा पर हुए लाठीचार्ज की हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जांच करेंगे और आयुष सिन्हा को 1 महीने की छुट्टी पर भेज दिया गया है।
5 दिनों से करनाल के जिला सचिवालय के बाहर चल रहा किसानों का धरना प्रदर्शन अब खत्म हो गया है। आप देख सकते हैं किसान अब जाने की तैयारी में हैं। जिस तरीके से पहले यहां पर लगातार काम होता था वैसे ही यहां पर काम होगा। जो तमाम मांगे थी किसानों की उस पर प्रशासन के साथ सहमति बन गई है और दूसरी तरफ जिला सचिवालय के बाहर जो फोर्स तैनात थी उसे भी यहां से अब हटा दिया जाएगा। वहीं प्रशासन ने मृतक किसान के 2 परिवार के सदस्यों को 1 सप्ताह में डीसी रेट पर नौकरी का भरोसा दिया है। इस सारे प्रकरण में हरियाणा सरकार 28 अगस्त 2021 को बस्ताड़ा टोल पर हुए घटनाक्रम की न्यायिक जांच करवाएगी और ये जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाई जाएगी एवं जांच यथासंभव 1 माह में पूर्ण होगी। और पूर्व एसडीएम श्री आयुष सिन्हा जी इस दौरान छुट्टी पर रहेंगे और हरियाणा सरकार मृतक किसान सतीश काजल के 2 परिवारजनों को सरकार डीसी रेट पर सैंक्शनड पोस्ट पर नौकरी देगी यहीं पे करनाल डिस्ट्रिक्ट। कल बातचीत में मीटिंग करके और उनकी कुछ मांगे जो थी वो मान ली गई हैं और उसके अंदर जो कुछ दोषी पाया जाएगा व्यक्ति उस सारे का एक कम्प्रिहेंसिव जिसको कहना चाहिए एक इंक्वायरी होगी, जुडिशियल इंक्वायरी, और जुडिशियल इंक्वायरी करके और उसमें से दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। किसान एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए थे और ऐसा नहीं होने पर आंदोलन को तेज करने की धमकी भी दी गई थी। हालांकि लाठीचार्ज की न्यायिक जांच के आदेश के बाद किसानों का आक्रोश जरूर खत्म हुआ है। करनाल से हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18। तो करनाल वाला धरना तो समाप्त हो गया। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री को किसानों की तरफ से लड्डू भी खिलाए गए, उनका आभार जताया गया। यह मामला था गन्ने के एमएसपी में बढ़ोतरी का। गन्ने के एमएसपी में समर्थन मूल्य में 12 रुपए की बढ़ोतरी की गई है हरियाणा सरकार की तरफ से और किसानों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। इस दौरान सीएम ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। सीएम ने कहा कि हमने सत्ता में आते ही सोचा था कि कैसे किसानों को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी करने की घोषणा की थी और राज्य में इसको लेकर कोशिश जारी है। हमने रबी की फसलों की बुवाई से पहले ही बढ़ोतरी का फैसला लिया है। देखिए, हमेशा हम किसानों के हित में लगातार, चाहे हमारी केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे हम हरियाणा में, हमेशा किसानों के हित में लगातार काम कर रहे हैं। चाहे उनकी फसल कैसे ज्यादा हो, कैसे उसकी बिक्री हो, प्रोक्योरमेंट ठीक हो, एमएसपी उसको बढ़ाने का काम हर साल, खरीफ की फसलें अलग से, रबी की फसलें अलग से। और उसमें विशेष बात यह है कि फसल के यानी लगाने से पहले, फसल की बुआई से पहले उसका एमएसपी घोषित करना, ये हमारे ही समय में हुआ है। पहले कांग्रेस के समय में तो जिस फसल का एमएसपी घोषित करते थे वो फसल बुआई होकर के पक करके मंडियों में आने की स्थिति हो जाती थी, तब जाकर के एमएसपी देते थे। किसान के पास कोई चारा नहीं होता था उसको स्वीकार करने के अलावा। हम बुआई से पहले इसलिए देते हैं किसान निर्णय कर सके कि मुझे कौन सी फसल की बुआई करनी है। वही गन्ने के दामों में बढ़ोतरी पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करने के लिए किसान पैदल ही हरियाणा निवास पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ सहित भाजपा किसान मोर्चा के तमाम अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में ओपी धनखड़ ने कहा कि किसान अपने हाथों में गन्ना और बाजरा लेकर पहुंचे हैं। हरियाणा में पहले भी गन्ने का भाव सबसे ज्यादा था और आज भी है और आगे भी रहेगा। 4800 रुपए किले के थे आगे, बहुत अच्छी बढ़ोतरी है। किसान इससे बड़ा भारी खुश है। 400 क्विंटल गन्ना होता है 1 एकड़ में, 12 से मल्टीप्लाई करते ही और जो है 4800 रुपए का 1 किले का फायदा होगा। तो ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी है। किसान भाई खुश है। तो जो हाईएस्ट पहले था दाम हरियाणा में, आज भी हाईएस्ट है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? और हम इसको ऐसे देखते हैं कि पड़ोस में एक सरकार थी, 4 सालों तक उसने 1 रुपया नहीं बढ़ाया और अब चुनावी लालच में दाव फेंका था। और हरियाणा सरकार ने लगातार 7 वर्षों से अपने गन्ने के किसान को उनसे ज्यादा पैसा। वही हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन किसानों को गेहूं और धान की फसल को छोड़ना होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के हित में बिजाई से पहले ही एमएसपी को बढ़ाया है। किसानों को दालों और खाद्य तेल के भाव 2 से 2.5 गुना बढ़ा दिए गए हैं।
और हरियाणा सरकार ने गन्ने के दाम में भी बढ़ोतरी की है। सबसे ज़्यादा फसल हरियाणा खरीदता है, किसानों को सीधा पैसा देते हैं, हज़ारों करोड़ की हम मंडियां बना रहे हैं और किसान हमारे से खुश हैं। और आंदोलनकारी जो नेता हैं, इनमें से एक ने जब पंजाब के अंदर 360 रुपये का भाव किया, वो भी इलेक्शन ईयर में, तो लड्डू खिला के पंजाब के मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया था। मैंने कल भी कहा था कि हमारा भाव गन्ने का देश में सबसे ऊंचा है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी का भी इनको स्वागत करना चाहिए। तो गन्ने के दाम बढ़ाए गए हैं, 12 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया। अब आगे बढ़ते हैं और खबर हिमाचल प्रदेश से लेंगे। हिमाचल के सिरमौर से, जहां आस्था की दिल दहला देने वाली तस्वीरें देखने को मिली। दरअसल ऋषि पंचमी पर्व पर महासु भक्त आग से खेलते हुए नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महासु भक्त कैसे आग पर चल रहे हैं। आपको बता दें कि ऋषि पंचमी की रात को महासु भक्त अग्नि परीक्षा देते हैं। महासु भक्त आग के दहकते अंगारों पर कूदते हैं। माना जाता है कि अंगारों पर कूदने के बावजूद महासु भक्तों को आंच तक नहीं आती। हमारे इस पंचमी का जो उत्सव है हर साल मनाया जाता है। इसमें एक स्नान की मान्यता है। जिस दिन पंचमी का हमारा जागरण होता है, रात को लोग जो जागरण करते हैं, उससे उस दिन पहले तो आस्था भारी है अंगारों पर। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम से खबर, जहां एक कलयुगी बहू की शर्मनाक करतूत की वीडियो वायरल हो रही है और यह विवाद घर पर काम वाली ना रखने को लेकर शुरू हुआ और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। बहसबाजी से शुरू हुई बात थप्पड़ तक कब पहुंच गई पता ही नहीं चला। वीडियो गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क इलाके की है। बहस सास और बहू के बीच चल रही है। वीडियो बेटा बना रहा है और वही अपनी पत्नी को भी समझा रहा है, लेकिन बहू का गुस्सा 7वें आसमान पर है। कुछ सेकंड्स की बहस के बाद बहू उठती है, अपनी सास को थप्पड़ जड़ देती है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये झगड़ा आखिर क्यों हुआ। दरअसल बहू घर में काम करने के लिए नौकरानी रखना चाहती है, लेकिन सास इस बात से इनकार कर देती है। तो गुस्से में आग बबूला हुई बहू ने सास से झगड़ा कर लिया और नौबत मारपीट तक आ गई। घटना ये हुई थी, मेरी मदर ऊपर अकेली रहती हैं और हम नीचे रहते हैं, हस्बैंड वाइफ। मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है जी। मेरी वाइफ कहती है तुझे अपनी माँ के साथ रहना है तो उसी के साथ सो जाके उसी के साथ सारे काम कर, मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है। आज मैंने कह दिया, मैंने मम्मी अकेली हैं, वो सुबह का नाश्ता भी बना के देती हैं। मैंने कहा तू उनके लिए काम वाली का इंतजाम कर दे। कहते क्या उसके हाथ पैर टूट रहे हैं। एक वकील साहब ने ये बोला था कि जी आपके पास कोई भी ऑडियो प्रूफ हो तो नहीं चलेगा, आपके पास कोई वीडियो प्रूफ हो तो मैं उसी वीडियो का इंतज़ार कर रहा था कब ये ऐसी कोई गलत एक्टिविटी करे और उसके बाद में इस पे एक्शन लूँ। आज इसने वो एक्शन कर दिया। 3-4 साल में मेरे आज हाथ लगाए। बहू का गुस्सा 7वें आसमान पर था और झगड़े के बीच बचाव के लिए आए पड़ोसियों से भी वो उलझ गई। आरोप तो ये तक है कि बहू के परिजनों ने पड़ोसियों की कनपट्टी पर बंदूक तक तान दी थी और मारपीट भी की। बदतमीजी ना करें कभी तक। ससुराल वाले थे, उन्होंने ना आव देखा ना ताव देखा। इनको तो उसे क्या कहते हैं धक्का दे दिया, मेरे बाल खींच के अंदर पकड़ लिया मुझे और दरवाज़ा कर दिया बंद। मुझे बहुत ही बुरे तरीके से मारा। मेरे सिर पे यहाँ पे किसी हथौड़े से, पता नहीं किसी चीज़ से वार भी किया गया। प्लास्टिक का हथौड़ा था वो।